धुंधली सुबह आन्या ने पहली बार देखा बछड़ा। रिदान का बर्थडे पर तबीयत नासाज। स्पीकर आया, घर गूंज उठा गीतों से। रामलीला, शूर्पणखा की नाक कटी, खरदूषण ढेर। रावण ने बनाई सीता हरण की योजना। आजकल सुबह सुबह धुंध छाने लगी है और ऐसी ही एक ठंडी सुबह में बड़ा प्यारा पल देखने को मिला। आन्या ने पहली बार गाय का बछड़ा देखा। उसकी खुशी देखने लायक थी। कभी उसे पकड़ने की कोशिश करती, कभी उसके साथ खेलती और पहली बार उसने अपनी आंखों से बछड़े को माँ का दूध पीते देखा। आन्या बन गई सुप्रिया मैडम। घर में सबकी क्लास लेने लगी और साथ ही घर का पूरा मुआयना भी करने लगी। आज एक और खास दिन था, रिदान का जन्मदिन। मगर रिदान थोड़ा बीमार था, इसलिए रो रो कर हालत खराब कर ली थी। पंडित आए और पूजा शुरू हो गई। मैं बोतल उठाकर थेरेपी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में महादेव जी को प्रणाम किया। एक टाइम था जब इस ब्रांड का अलग ही ऑरा हुआ करता था, लेकिन कदर किसी ने नहीं की और धीरे धीरे ये बाजार से गायब हो गया। मैं पहुंचा सुकेत हॉस्पिटल और शुरू हुई मेरी थेरेपी सेशन। कसरत पूरी करने के बाद सीधा झील के पास चला गया। वहाँ का नजारा इतना मनमोहक था कि मन को शांति मिल गई। अब बारी थी मेरी गाड़ी की। काफी दिनों से धुली नहीं थी और हालत बहुत खराब थी। गाड़ी वॉशिंग पर लगाई तो भाई ने बड़े इम्तिनान से गाड़ी को धोया। अंदर से इंटीरियर भी बिल्कुल साफ हो गया। अब तो गाड़ी चलाने का अलग ही मजा आने लगा। घर का काम मिस्त्रियों ने बहुत जोरों से खींच रखा था। तभी आन्या के लिए एक तोहफा आ गया, उसका पसंदीदा सामान। जब आन्या ने बॉक्स खोला तो उसमें से निकला माइक और स्पीकर। ये डिमांड आन्या की बहुत पुरानी थी। सब बच्चे दादी को डराने लगे तेज आवाज से। आन्या और अर्पिता अपने गानों और कविताओं में लग गए। घर का माहौल एकदम मेले जैसा हो गया। शाम को छोटा भाई केक लेकर के आया। इधर बच्चे नाच गाने में मशगूल थे। केक काटने की बारी आई तो सबने मिलकर केक काटा। बच्चे तो झूम उठे, लेकिन रिदान थोड़ा सा नासाज था। जितना हो पा रहा था वो अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी पार्टी हुई और छोटा भाई बुआ जी को छोड़ने घर निकल पड़ा। रात को सब मिलकर रामलीला देखने पहुंचे। सबको इंतजार था अगले दृश्यों का। पहली झांकी थी शनि महाराज की। अद्भुत सजावट के साथ झांकी को पेश किया गया। इधर आकांक्षा अपने पैसे गिनने में लगी थी। फिर दृश्य बदला और शूर्पणखा राम सीता लक्ष्मण के पास आई। अपने रूप से भगवान को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। इसके बाद मंच पर आए खर और दूषण अपनी सेना के साथ। वहाँ मस्ती, मजाक, मदिरा और नृत्य सब चल रहा था। तभी शूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक लेकर आती है और अपना हाल सुनाती है। सच कहूँ तो कलाकारों ने ये दृश्य इतना जीवंत बनाया कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद युद्ध हुआ जिसमें खर और दूषण दोनों मारे गए। फिर हमने थोड़ा सा दान दिया और अगली झांकी शुरू हुई। रावण का दरबार। शूर्पणखा अपना हाल रावण को सुनाती है। सीता का नाम सुनते ही रावण उछलने लगता है और बहुत प्रसन्न होता है। तुरंत एक योजना बनाता है और अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है। वहीं से सीता हरण की योजना तय होती है। रामलीला के सभी पात्रों ने इतना सुंदर अभिनय किया है कि हर दृश्य दिल को छू गया। और इसी के साथ आज की वीडियो को देते हैं यहीं विराम। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव।